तो दोस्तों 1976 में एक आर्ट फिल्म मृगया से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले मिथुन गौरांगा चक्रवर्ती, जी हाँ, इनका असली नाम गौरांगा ही है, लेकिन जैसा कि पॉपुलर होने के लिए कई एक्टर अपना स्टेज नाम रख लेते हैं, वैसे इन्होंने भी अपना नाम मिथुन रख लिया था। तो भाई मिथुन दा ने अपनी पहली फिल्म में ही नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीत लिया था। इसके बाद 1982 में आई हुई मेगा हिट फिल्म डिस्को डांसर ने उनकी प्रसिद्धि को इंडिया में ही नहीं बल्कि रूस तक जा पहुंचाया था। उसके बाद उन्होंने अगले 8 सालों में ताबड़तोड़ 110 फिल्में कर डाली और 1985 से लेकर 90 तक तो उनकी प्रसिद्धि ऐसी हो गई थी कि बॉलीवुड का हर नामचीन निर्माता उनके साथ काम करना चाहता था और 1990 तक पहुंचते पहुंचते उनको सुपरस्टार का दर्जा मिल चुका था। लेकिन उसके बाद 90 के दशक में कदम रखते हुए अपने हंसते हुए मिथुन को ऐसा क्या सूझा कि वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्में छोड़ छाड़ कर लो बजट की फिल्में, जिन्हें पॉपुलर भाषा में बी ग्रेड फिल्में भी कहा जाता है, वो करने लगीं। मिथुन अपनी बनी बनाई पॉपुलैरिटी का कचरा आखिर क्यों करवाना चाहते थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जिससे आपको पता लगेगा कि मिथुन दा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, बल्कि ऐसा करने से पीछे उनकी गजब की सोच थी, जिसको जानकर आप भी बोल उठेंगे, क्या बात क्या बात क्या बात, वाओ। दरअसल 1990 में आई हुई फिल्म अग्निपथ करने के बाद, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी मिला था, उसके बाद उन्होंने कुछ छोटी मोटी कतिपय फिल्में की, जैसे गुनाहों का देवता, प्यार का देवता, त्रिनेत्र इत्यादि। लेकिन उसके बाद उन्होंने 1992 तक पहुंचते पहुंचते मुंबई से ब्रेक लेने का फैसला किया और वो अपनी फैमिली समेत ऊटी में जाके बस गए और ऊटी में उन्होंने एक ज़मीन ली और ज़मीन पे उन्होंने एक 5 स्टार होटल बनवा डाला जिसका नाम था मोनार्क। अब यहाँ से मेन स्ट्रेटजी शुरू होती है मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती ये चाहते थे कि वो अपने इसी होटल में रहकर ऑपरेट करें, ऊटी में रह के ऑपरेट करें, और जितने भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे वो ऊटी में जाके उन्हें अप्रोच करें। तो जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी कास्ट और क्रू लेकर आता था, वो उनको ऑफर करते थे कि वो उनके होटल में जाके रुकें और वो उनको डिस्काउंटेड रेट पे भी कमरे वगैरह उपलब्ध कराएंगे। तो इससे क्या हुआ कि मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े डायरेक्टर्स तो मिथुन को अप्रोच नहीं किए थे, लेकिन जो छोटे मोटे डायरेक्टर थे या जो छोटी बजट का फिल्म बनाना के लिए देख रहे थे, वो मिथुन चक्रवर्ती को उन्होंने अप्रोच किया। तो इससे दोनों पार्टी का फ़ायदा हुआ। मिथुन चक्रवर्ती का होटल की तरफ से भी रिवेन्यू आने लगा और उन्होंने ताबड़तोड़ फिल्में साइन कर डाली। 1990 से लेकर 2000 तक की आते आते उन्होंने कम से कम 70-80 फिल्में बना डाली, जो छोटे बजट और लो बजट की मूवी थी। ऐसी मूवीज़ का बजट 50 से 70 लाख का होता था, लेकिन उसके बाद रिलीज़ करने के बाद ये 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की कमाई कर डालती थी। तो अपने इसी प्रयास में एक सबसे पहली सफल फिल्म जो उनकी निकल कर आई थी वो थी दलाल। के बाद उन्होंने फूल और अंगार, रावण राज, अ ट्रू स्टोरी और शपथ, जिसमें अल्ताफ रजा का एक फेमस कव्वाली गाना भी है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो ये बिग बजट की मूवीज़ नहीं होती थी, लो बजट की होती थी, लेकिन मिथुन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये बहुत अच्छा बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे कर ले जाती थी। उसके बाद 1995 में आई हुई फिल्म जल्लाद ने भी मिथुन को फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड दिलवा डाला। 1997 में आई हुई कांति साह की लोहा तो आपको अच्छी तरीके से याद होगी, और 1998 में आई हुई कांति साह की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है गुंडा, जिसकी पॉपुलैरिटी आज तक रिजोनेट होती है, जिस पे हजारों मीम्स बन गए हैं, वो फिल्म भी मिथुन चक्रवर्ती ने कर डाली थी। और 1999 में आई हुई सन्यासी मेरा नाम भी ब्लॉकबस्टर गई थी। इन सभी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी अदायगी का जलवा बिखेरा था। इनमें गाने भी भरपूर मात्रा में होते थे, गाने पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे, और मिथुन चक्रवर्ती के उटपटांग एक्शन सीन्स, जिसमें साइकिल के पीछे से अपने आप को डिफेंड करना और ओवर द टॉप एक्शन सीन्स तो आज तक की फेमस हैं और उनको मीम्स में यूज़ किया जाता रहा है। मिथुन को लो बजट में काम करने का नशा इस तरह से चढ़ा हुआ था कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते थे कि 1998 से 1999 के बीच उन्होंने 30 लो बजट फिल्में कर डाली और 1995 से लेकर 1999 तक की वो हाईएस्ट टैक्स पेयर एवर एक्टर पूरे इंडिया के निकल कर आए। अपने जिस प्रोडक्शन हाउस का नाम उन्होंने रखा था उसका नाम था मिथुन्स ड्रीम फैक्ट्री। मिथुन्स ड्रीम फैक्ट्री की आई हुई फिल्में 1992-93 से शुरू हुई थी और 2008-2009 तक की बनना चालू हो गई थी, और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती मेन स्ट्रीम सिनेमा में वापस लौट आए थे। दोस्तों ये था मिथुन चक्रवर्ती का बी ग्रेड फिल्मों में काम करने का सफ़र। ये कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि अभी एक रीसेंट सिद्धार्थ कानन को दिए हुए इंटरव्यू में
उनके लड़के मिमो चक्रवर्ती ने भी इस बात का खुलासा किया है कि उनके डैड को ज़्यादा पैसा कमाना था, उनकी फैमिली थी, उसको रेस करना था, इसलिए उन्होंने ऊटी में जाकर बसने का फ़ैसला किया और उन्होंने ताबड़तोड़ 70-80 फिल्में कर डाली 8-9 साल के अंतराल में। तो दोस्तों, आपने देखा मिथुन चक्रवर्ती का दिमाग किस तरह से काम कर रहा था। बॉलीवुड सुपरस्टार होने के बाद भी उन्होंने ये सोचा कि बिज़नेस को किस तरह से एक्सपेंड किया जाए और बिज़नेस में वो अपनी फिल्मों को किस तरह से शामिल करें जिससे वो हमेशा विन विन सिचुएशन में रहें। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और मिलते हैं इसी तरह से किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।